तू मुझे समुद्र से मिलाकर बड़ा बनाना चाहती है, पर बहन ये बता, समुद्र बहुत बड़ा है? नदी बोली बहुत बड़ा है। कुआं बोला कि ये बता, समुद्र इतना बड़ा है, कितनों की प्यास रोज बुझाता है बहन? जरा मुझे हिसाब दे दे, कितनों की प्यास रोज बुझाता है? नदी बोली भैया वो तो एक की भी प्यास नहीं बुझाता। कुआं बोला बहन तो मुझे बड़ा क्यों बनाती है? इतना बड़ा बनके मैं क्या करूं कि किसी के काम ना आ सकूं? छोटा हूं, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं, मुझे छोटा ही रहने दे। इतने भी बड़े मत बन जाओ साहब कि आप किसी के काम ही ना आए। छोटा सा कुआं अच्छा है, लोगों की प्यास तो बुझाता है। कबीरदास जी ने इसी को कहा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति। इतना भी बड़ा मत बनो कि आप किसी के आदर्श ना बन पाए, काम ना आ पाए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे काम आए सबके, बच्चे समुद्र की तरह ना बन पाए कोई बात नहीं, कुएं की तरह बने, सबके काम आए, सबकी प्यास बुझाएं, है ना? जीवन कैसा हो, समुद्र की तरह कि कुएं की तरह? सबके गांव में समुद्र नहीं है, पर सबके गांव में कुआं है। आज के 50 साल पहले ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कुआं नहीं था। ये बात सही है कि गलत है? अब वो कुएं पैक हो गए, आज कुएं ढूंढे नहीं मिलेंगे, पर प्राचीन कुएं आज भी हैं। किसी गांव में कुएं, हमारे गांव में आज भी कुआं है। लेकिन मैं एक टाइम की बात कर रहा हूं कि एक समय ऐसा था कि सब गांव में कुएं थे, और एक एक नहीं, दो दो चार चार। एक टाइम ऐसा भी था कि घर घर कुएं थे। जो थोड़ा सफल संपन्न था उसके घर में कुआं था। बोलो हाँ, सबके घर में समुद्र नहीं था, पर सबके घर में, सबके गांव में समुद्र नहीं था, पर सबके गांव में कुआं था। छोटा है ना, बड़ा समुद्र है। छोटा ऐसा बनो कि सबके तक पहुंचो और सबके काम आओ। समुद्र का क्या फायदा, किसी तक पहुंचे ही ना, और किसी के काम पहुंच भी गया तो किसी के काम नहीं आ रहा। इसलिए रावण आदर्श ना बन पाया, बड़ा था, राम छोटे थे। रावण के आगे तो राम छोटे ही थे। राम वैसे तो एक दृष्टि ये है कि वो भगवान है, सबसे बड़े हैं, पर मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। यदि इस दृष्टि से देखें तो रावण ही बड़ा था राम से। बोलो हाँ, रावण उम्र में भी बड़ा था राम से, रावण धन में भी बड़ा था राम से। बोलो हाँ, राम तो वनवासी थे, घास की कुटिया थी। राम जी के पांव में तो पनही तक नहीं थी। पनही समझते हो? चरण पादुका, जूता। राम के पास जब राम और रावण का युद्ध होता तो रावण हंसता। रावण बोला, रे वनवासी, मैं रथ पर हूं और तू जमीन पर खड़ा है। जबकि युद्ध कैसे होता है कि सामने वाला रथ पर है तो सामने वाले को भी रथ पर होना चाहिए। तू वनवासी है। रावण ऐसे चुटकी लेता रहता था राम जी की। तब हनुमान जी ने राम जी के रथ बन गए, और हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठा बिठा के युद्ध कराया। और फिर हनुमान जी देवताओं से बोले कि भाई अपना रथ दो। तब राम जी के लिए देवताओं का रथ लाया गया। तो रावण देवताओं से चिढ़ गया, वाह रे देवताओ, तो हमारे खिलाफ जा रहे हो, अपना रथ इनको दे दिया। रुको पहले हम इनसे निपट लें, फिर तुम्हारी क्लास लगाते हैं। रावण एक बार देख लेता था देवताओं की तरफ तो देवता थर 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 कांपने लग जाते थे। ऐसा रावण था। तू तो वनवासी है, कुटिया थी। राम से आयु बड़ी रावण की। राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है। राम घास की झोपड़ी में है और रावण सोने की लंका में।
उस दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा विद्वान था। बोलो हाँ, भगवान से विद्वान कौन होगा? पर यदि मानव की लीला राम कर रहे हैं तो उस दृष्टि से रावण ही ज्यादा विद्या की दृष्टि से रावण आगे, धन की दृष्टि से रावण आगे, उम्र की दृष्टि से रावण आगे, बल पराक्रम की दृष्टि से रावण आगे, माया को जानने वाला माया भी था रावण, माया की दृष्टि से रावण आगे। राम आगे थे तो केवल चरित्र में आगे थे, और वो चरित्र रावण के ऊपर भारी पड़ गया। चरित्र वाले राम जीत गए और चरित्रहीन रावण हार गया। इसलिए राम को आदर्श बनाया गया कि भाई धन ना हो चलेगा, बल ना हो चलेगा, सोने की लंका ना हो चलेगी, माया नहीं जानते चलेगा, पर चरित्रवान हो तो समाज के आदर्श हो, और चरित्रहीन हो वो सब कुछ है। तो रावण चरित्रहीन था पर सब कुछ था, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये सीख है, कितनी बड़ी है। अब फिर भी लोग ना सीखें तो दोष किसका है? साधु संतों से ना सीखो, रामायण से ना सीखो, राम से ना सीखो, महाभारत से ना सीखो, कृष्ण से ना सीखो, तो सीखोगे किससे? तुम्हारा आदर्श बनेगा कौन? इसलिए जीवन में कोई आदर्श हो आपका। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है। भागवत जी में महिमा है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए ये घमंड मत ले आना कि मैं कर रहा हूं। सारे दुख कौन दूर करता है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं। क्यों? दुख कितने तरह के होते हैं? 3। तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। कोई तन का दुखी, रोगी, कोई मन का दुखी, परेशान, डिप्रेशन, तनाव, चिंताएं, मन का रोगी। तीसरा धन का रोगी, धन नहीं है, पैसा नहीं, परंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे ना तन का रोग, ना मन का रोग, ना धन का रोग। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों की काया रोगी है कि निरोगी है? आप निरोगी हो कि रोगी हो? बोलो, क्या हो? जोर से। रोगी हो तो रोगी बोलो, निरोगी हो तो निरोगी बोलो। कौन, क्या काया है आपकी? हैं? कुछ लोग रोगी हैं, कुछ लोग निरोगी हैं। किसी किसी को कोई बीमारी नहीं है, अच्छा भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो। कई लोग ऐसे हैं 70 साल के हैं पर कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया खा पी रहे हैं, मस्त, भगवान का चिंतन है। किसी की काया रोगी है, किसी की काया निरोगी है। सबसे बड़ा दुख क्या है धरती का? रोगी काया। जो व्यक्ति रोगी है वो सबसे अधिक दुखी है। और सबसे अधिक सुखी कौन? निरोगी काया। लेकिन निरोगी वाला भी, काया तो निरोगी है फिर भी रो रहा है। किसके लिए? बोले पैसे के लिए रो रहा है। रोगी रो रहा है निरोगी काया के लिए, और निरोगी काया वाला रो रहा है पैसे के लिए। इसलिए कहता हूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो राम के दास बन जाओ, भगवान की शरण में आओ, सुखी हो जाओ। सुख कब तक नहीं है? जब तक शरणागति नहीं है। यदि आप समर्पित नहीं हैं, समर्पण नहीं है, तो सुख नहीं है। इसलिए कहता हूं, काम करिए, पैसे कमाइए, पर शरण भगवान की ग्रहण कीजिए। आप लोग नेताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। आज का यूथ कहां भाग रहा? झंडे उठा उठा घूम रहा नेताओं के।
साहब, आप अपने को भी सफल बनाने में टाइम लगाइए, अपने को भी टाइम दीजिए। आपकी अपनी क्या पहचान है, आपका अपना स्टेटस क्या है, आपकी अपनी काबिलियत क्या है। अच्छे लोगों का साथ दीजिए, बुराई नहीं है, पर आप अपना भी तो ख्याल रखिए, अपने को भी आगे ले जाइए। आप पीछे ना रह जाएं, इसका आप ख्याल रखिए। और आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, आपका ख्याल आप रखिए। और यदि समर्पित हैं तो आपका ख्याल फिर भगवान रखेंगे। या समर्पण हो, समर्पण के साथ कार्य हो। क्या होना चाहिए? समर्पण। सुदामा जी का ख्याल किसने रखा? बोलो। सुदामा जी आखिरी तक समर्पित थे, और जब समर्पण हुआ तो सुदामा को वह मिला जो सुदामा को कभी नहीं मिलता। सुदामा कितना भी कमाते तो इतना ना पाते। वो केवल धन मिला, सुदामा को धन मिला, ये बात तो अलग है। सुदामा को सम्मान मिला। क्या मिला सुदामा को? कैसा मिला? जगत के पालनहार द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पांव धो रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान? ये सम्मान एक भक्त के लिए ही रिजर्व रखा है भगवान ने। सुदामा जैसा भक्त है और साधना है तो ये सम्मान है। ये सम्मान ब्रह्मा का भी नहीं हुआ। बोलो हां। इसलिए समर्पण जरूरी है, भक्ति जरूरी है। भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसे कमाया, देखो मैं किसका नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात बताऊं। एक आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसा कमाया, समाज में बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई, इज्जत कमाई, पैसा कमाए, बच्चे बच्चे पैदा किए, और आखिरी में चले गए। चले गए, क्या कमा के गए? इज्जत कमाई, सम्मान कमाया, पैसे कमाए, बच्चे बच्चे पाए और मर गए। तो ये सारा जो कमाई है ये वहां आएगी काम? वहां कौन सी कमाई? पूछा जाएगा महाशय से कि भैया तुमने कितना भजन किया, तुमने कितना चिंतन किया, काम में ही उलझे रहे, मान सम्मान में ही उलझे रहे, तूने भजन किया ना 2 घड़ियां? तूने भजन किया क्या? भगवान का स्मरण किया क्या? सारी जिंदगी उलझे उलझे। एक पक्ष तो मजबूत हुआ कि पद कमाया, पैसा कमाई, लेकिन जो आखिरी में चाहिए भगवत चिंतन। जब आदमी मर जाता है तो वो सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है, लेकिन उसने जीवन में जो पुण्य कमाया रहता है वो पुण्य उसके संग संग चलता है। बोलो हां कि ना? इसलिए पुण्य कमाइए भैया। क्या कमाओगे? पुण्य। अमेरिका में ये वाला पैसा चलता है? बोलो हां कि ना? है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, चाइना में, किसी भी देश में भारत के अतिरिक्त ये वाला पैसा, जब ये पैसा यहां का बगल वाले देश दुबई में भी नहीं चलता, जब ये पैसा यहां का दूसरे देश में नहीं चलता, तो तुमने जो कमाया है तो ऊपर ले जाओगे क्या? ऊपर काम आएगा? ऊपर चलेगा?
अमेरिका में इस पैसे को जमा करो बैंक में, डॉलर मिलेगा, फिर वो डॉलर वहां चलेगा। ऐसे ही जो कमाया है उस कमाई से पुण्य करो और पुण्य का धन लेकर चलो भगवान के पास, वहां पुण्य देखा जाएगा। क्या पुण्य लाए हो भाई साहब, दिखाओ कितने पुण्य लाए हो, कितना चिंतन किया। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने जोड़ लिया, मैंने वो धन जोड़ लिया जो ऊपर काम आएगा। मैया आपने जोड़ा है? ये जो बटुआ लिए घूमती रहती हो मैया, इसमें यहीं चलने वाला धन समेटती हो, वहां वाला भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये बटुआ टुआ, ये सोना तुमने पहना होगा सब उतार लिया जाएगा, कान के झुमके उमके सब उतर जाएंगे। और पांव में पहले की मैया इतनी बड़ी हथकड़ी पहनती थी, बेड़ियां, बोलो हाँ, पहले मैया इतनी मोटी मोटी पांव में क्या पहनती? बेड़ियां, टोड़र, सब यहीं उतार लिए जाएंगे, हाँ या ना? वहां क्या चलेगा? कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मेरी मां, जोड़ लो भगवान के नाम का धन, काम करो, नाम जपो, है ना, अच्छे काम करो, भला करो, किसी को भोजन दो। आप लोगों का मैं धन्यवाद दूं कि आप लोगों के कारण आज गौरी गोपाल में 311 माताएं रहती हैं, उनमें से एक माता आज भगवत धाम चली गई, 310 वृद्ध माएं। सोचिए वो माँ आज जो गई, उन्हें भी दूध, दवाई, भोजन मिला, आप लोगों ने जो दिया, सहयोग किया, वही मैया को दिया गया। उनके अपने बेटे तो देखो आज मृत्यु के बाद भी मना कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहे। उनकी सेवा आप लोगों ने जो सहयोग करते हो, इसलिए खाने के पहले किसी को खिलाया करो, यही पुण्य हमारे तुम्हारे संग चलेगा। गौरी गोपाल में रह रही माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर सहारा बना करो, यही पुण्य हमारा और आपका है जो सदा रहेगा। क्यों जी, सही है? थोड़ा अन्नदान किया करो। भगवान सारे दुख दूर करते हैं, कोई तन का, मन का, धन का, सही है? इसलिए रोग भी हमें परेशान करने लगते, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रोग आए तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो है, उसका आप इलाज कराइए, ठीक हो जाए तो बढ़िया है। कई बार इलाज कराने से भी रोग ठीक नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो रोग नहीं है, वो हमारा पाप है। रोग क्या है? हमारा पाप ही रोग बनकर आता है, जिसे भोगना पड़ेगा। आप बहुत सुखी हैं, मतलब आपका पुण्य उदय हो गया। जब पुण्य उदय होता है, व्यक्ति सफल होता है, सुखी होता है, आगे बढ़ता जाता है। और जब व्यक्ति का पाप उदय होता है तो वो फिर, कई बार आप क्या कहते, महाराज जी हम पहले बहुत अच्छा करते थे, सब था, सब, अब देखो पुण्य उदय था तो सब था, अब पाप उदय हुआ है, जो तुमने किया था तो सब ब्रेक लग चुका है। वही तुम हो, वही तुम्हारा काम है, वही लोग, पर पहले तुम आगे जा रहे थे, अब ब्रेक लग गया। क्यों? ब्रेक किसने लगा दिया? आप कई बार बोलते हो किसी ने कुछ करा दिया, कोई कुछ नहीं कराता, तुम्हारे अपने कर्मों ने ही करा दिया, पाप उदय हो गए ना। इसलिए सब समय एक सा नहीं होता, पुरुष बली नहीं होता है। सबसे बलवान कौन है इस धरती पे? क्यों? सबसे बलवान समय, समय समय पर होत है, समय समय की बात,
राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जब राम प्रकट भये तो 1 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुए। दिन के 12 बजे ना राम आए, सूर्य अस्त, चंद्रमा रोने लगे। अब रात आएगी तो चंद्रमा आएंगे, अब चंद्रमा आए नहीं। अब चंद्रमा क्यों नहीं आए कि महीने मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। राम जब प्रकट हुए तो 1 महीने का दिन था। कितने महीने का? ये मर्म है, रामचरितमानस में लिखा है। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ। चंद्रमा रोने लग गए, बोले प्रभु ये सूर्य जा ही नहीं रहे हैं, जब ये जा नहीं रहे तो मैं आ नहीं सकता, और आऊंगा नहीं तो मैं आपका दर्शन कैसे करूं। चंद्रमा रोने लगे। तब भगवान ने चंद्रमा से कहा, यहां आओ, चिंता ना करो, सूर्य भले नहीं खिसक रहे हैं पर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। आज से मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा। कैसे? बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए राम जी, रामचंद्र भगवान की, तो रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तो राम जी के आगे क्या जुड़ गया? चंद्र, राम रामचंद्र। इसलिए राम सूर्य वंश में आए, दिन में आए, फिर भी क्या जुड़ा है? चंद्र। क्योंकि 1 महीने तक बेचारे, चलो नाम जोड़ लेते हैं चंद्र। और बोले सुनो, अगली बार हम कृष्ण बन के आएंगे ना तो रात के ही आएंगे, खूब दर्शन करना। अब कृष्ण बनकर आए। कृष्ण बन के आए तो कब आए? रात के 12 बजे। वो थी अमावस की रात, अष्टमी की रात। वो थी कौन सी? कृष्ण जी कब आए? अष्टमी की रात। लेकिन उस अष्टमी की रात को भी ऐसा लगा कि पूर्णिमा का चांद खिला हुआ। दर्शन कर रहे हैं, लाला जा रहे हैं। इसलिए भगवान बड़े करुणामय हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी थोड़ा सा धन कमा लीजिएगा, वो वाला जो वहां चलेगा, काम आएगा। पायो जी मैंने। इसलिए वृंदावन के लोग क्या कहते? वृंदावन के लोग कहते, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन कौन है? हमारा धन राधा राधा, ये हमारी संपत्ति। इसलिए संत जन क्या जप रहे हैं? राधा राधा राधा। क्यों? ये धन है ना। पूज्य प्रेमानंद जी दिन भर राधा राधा जपते हैं और जपाते हैं। खुद भी अमीर हो रहे हैं राधा नाम की दौलत से, औरों को भी अमीर बनाना चाहते। तुम भी अमीर हो जाओ। कौन सी अमीरी है? भक्ति की अमीरी है। अमीर वो नहीं है जिसके पास दौलत सोना चांदी बहुत हो, जिसके पास भक्ति का धन हो वही धनवान है। क्योंकि ये धन वहां काम आएगा, बाकी तो सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। बोलो हाँ। तो खूब प्रेम से नाम जपो।
आप लोग नाम जपिए, लेकिन मैं आपको यहां एक चीज निवेदित करूंगा। कई लोग ना नाम में भेद करने लग गए हैं। क्या भेद करने लग गए हैं? बोले गुरुजी हम राधा राधा जपेंगे, हम राधा राधा जपते हैं, तो क्या कृष्ण कृष्ण जपना जरूरी है? क्या श्रीमन नारायण जपना जरूरी है? क्या सीताराम सीताराम जपना जरूरी है? तो मैं आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां पर एक बात मेंशन कर दूं।